मेरी कुंज विहारिन बाल। और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछु हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परसों पद सुख जान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहत हो आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मोह। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदासपादं वाचा वदामो हरिदासनाम। पश्याम दृग्भ्याम हरिदासमूर्तिं साधो न विदो हरिदास्तोन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास निसध्यो सुआंकों। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखो। धन सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्ह में महामधुर रसार पूर्ण प्रेम का सब। अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि। रसिक कमल कुल दिवाकर आनंद रप्ति श्री स्वामी जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी जी रंगीले बिहारी बिहारी। श्री धाम वृंदावन चंजू गुरुजन आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन भक्त जन। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। उन जनों का अद्भुत सौभाग्य है जो वृंदावनीय नित्य प्रेम के उपासक हैं। बिहारी बिहारन का ये नित्य सुख हो, वृंदावनीय नित्य प्रेम। वैसे तो हरि भक्ति ही बड़ी महादुर्लभ है, लेकिन ये वृंदावनीय प्रेम तो अति 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 दुर्लभ है। एकमात्र ये इन सहचरियों की कृपा से प्राप्त होता है, वृंदावन जी की कृपा से। वृंदावन चंजू भी सहचरी स्वरूपा ही। महानुभाव
वृंदावन के पशु पक्षियों की भी कृपा मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पशु पक्षी के रूप में भी अवतरित होना, यहाँ जन्म लेना कोई मामूली विषय नहीं है। पशु पक्षी बन के चरण शरण रख लीजिए, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि या बन के पशु पक्षी वैसी कृपा करो, मेरो मन तनक भी वृंदावन से बाहर न जाए। आप सौभाग्यशाली हो, आप हमसे बड़े हो, जो हर तरीके से वृंदावन में विराज रहे हो। पशु पक्षी, एक यहाँ ही रंगीली कुंज के पड़ोस में एक गाय थी, तो कई साल से यहीं थी। कई बार वो जो है ब्याई भी, बच्चा भी दिया, दूध भी दे रही थी। लेकिन जिनके पास थी उन्होंने उस गाय का सौदा कर लिया, होता है। और वो गाय वृंदावन से बाहर कहीं जाने वाली थी, सुबह जाएगी, सौदा हो गया पक्का। उस गाय ने रात को ही प्राण छोड़ दिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई तकलीफ नहीं, कोई बात नहीं, प्राण छोड़ दिए। वृंदावन जू की निष्ठा वश के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख। वृंदावनी आचार्य महानुभाव कह रहे, वृंदावनी रसोपासना के रसिक। बस के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख। प्राण तजो बन ना तजो, कहो बात को लाख। कोई लाख बात समझावे क्या, अरे संग हैं ठाकुर जी, बिहारी जी, वृंदावन चंजू, बाहर भी संग ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरीके से समझाते हैं। लेकिन वृंदावन जी के बास के अनन्य अनुयायी कहते हैं प्राण तजो। कोई कितना लाख बार समझाए, हमको समझना ही नहीं चाहते इस विषय में। वरना तजो, धन्य है वो परम बड़भागी, उनकी कृपा कोर से असंख्य जनों का कल्याण होता है। जो ऐसे दृढ़ व्रतधारी हम दास ऐसे ऋषिक मान भावों के चरणों के आश्रय को जीवन पर्यंत रखाए और रखना चाहते हैं। ऐसा संग प्राप्त होता है, तभी वृंदावन वास ब्रजवास की दृढ़ता आती है हृदय में। मामूली नहीं है। वृंदावन ब्रज ये सब प्रभु का धाम है। ब्रज 84 कोष वो भी वृंदावन नहीं है। मान लीजिए पंचकोशी वृंदावन में नहीं रह सकते हैं, तो ब्रज 84 कोष बड़ों ने बड़े मुक्त कुंड से। बिहारी दास ब्रज में बसे, करुआ गोदर ख्यात। कहीं ब्रज में भी बसना हो तो बस सकते हो बिहारी दास हो, लेकिन एक टेक रखो, ये स्वामी जी के बाबा हैं, करुआ गुदरी वाले श्री हरदास हैं। ये टेक करुआ गुदर, बिहारी दास ब्रज में बसो, करुआ गुदर ख्यात। यथा लाभ संतोष ब्रजवासिन को भात। जो कछु प्राप्त हो जाए, रोटी भात चावल, कैसे भी वृंदावन में पड़े रहो, ब्रज में पड़े रहो। यहाँ की धूल को शीश पे लगाओ, हृदय पे लगाओ, तिलक करो, तो वो पद पंकज तल रज बंद तिलक बनावत। प्यारी जी ने निरखो नवरंग लाल है। श्री विठल बलदेव जी महाराज के एक पद में आता है, सखी कह रही है हे लाडली जी ने एक नवरंग लाल को देख तो लो, एक कैसा नवरंगी है लाल बिहारी। तो वो पद पंकज तल रज बंदत,
तुम्हारे चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। रज, ये वृंदावन की रज वंदना कर रहे हैं लालजू। तो पद पंकज तल रज बंदत, और तिलक बनावत भाल है, अपने भाल पे तिलक कर रहे हैं लाल बिहारी जी तुम्हारे रज से। यही समझना है स्वयं लाल बिहारी जी ये बिहारी बिहारिन के चरणों से अभिषिक्त, आचार्य जनों के चरणों से अभिषिक्त रज है ये। और बड़े बड़े अनन्य प्रेमी जन जिन्होंने प्रिया प्रीतम के लिए पूरे जीवन भर अश्रुपात किया है, ऐसी जगह कौन सी है ब्रज वृंदावन धाम में जहां कोई रसिक मानभाव बैठ के प्रिया प्रीतम का ध्यान चिंतन और अश्रुपात नहीं किया हो। तो ये रसिकों के अश्रुओं से ही अभिषिक्त है ये रज, स्वयं युगल के चरणों से अभिषिक्त है ये। इसलिए इस रज का एक एक कण महादिव्य है, दिव्यात दिव्य है और नित्य वस्तु प्राप्त कराने वाला है। इसलिए वृंदावन जी की श्लाघा चारों आचार्य करता है। स्वयं ब्रह्मा जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, सनकादिक जी, सब के सब यहां कह रहे हैं आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंदेव जी महाराज। ये बिहारिंदेव जी महाराज की अद्भुत वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। पहले गुरु प्रकरण गुरुदेव के संबंध में बताया। आओ संतोष कि वृंदावन धाम के प्रति, अपनी उपासना के प्रति महामहिम माधुर्य स्वामी जी महाराज के चरणों की जो उपासना है बिहारी बिहारिन की, इसके प्रति अगाध निष्ठा और दृढ़ता। संतोष बिहारीदास संतोष गहे बैठो शिखर सुमेर। अगर हमारी बात को सुन के समझ के और अपने हृदय में संतोष धारण कर लेंगे, इधर उधर न ढूकेंगे, केवल बिहारी जी से बिहारी जी और स्वामी जी से स्वामी जी और उनसे आंख मुंह ने नहीं निहारी जी, इधर उधर दौड़ लगाते तो बहुत समय बीत गया भाई। बहुत जन्म के जन्म साधना करते करते बीत जाते हैं। लेकिन अब की बारी वृंदावनी नित्य सुख स्वामी हरदास जी महाराज के चरणों की उपासना साधना, ये जो सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ होगा। और जिनको हुआ होगा वो कोई कमी रह गई होगी तो वो अब बड़ी तीव्रता से, ये बड़ा अद्भुत सुख है। प्रभु की भक्ति ही अद्भुत सुख है, ये और भी भक्ति का भी सार है। तो देश विदेश भिकारिया, जहां जाए ता भीख, वृंदावन कनकौर विनु वैकुंठ दुभीक। महाराज श्री बोले, अरे इस पेट पालन के लिए तुम देश विदेश कहां कहां घूम रहे हो भैया। एक जनों का कल्याण करने के लक्ष्य से वो तो ठीक है, लेकिन पेट पालन के लक्ष्य से ये ठीक नहीं है। ऐसा बड़े भिखारी बने घूम रहे हो वृंदावन में, बिहारी बिहारन का अनन्य प्रेम लेके, सृजरानी की कृपा लेके क्यों नहीं स्थिर हो रहे हो तुम। भिखारी वृत्ति वाले जीव देश विदेश जहां तहां जाए हैं, सब ठोर भीख ही मांगे हैं। तो आदत है भिखारी पने की। कारण श्री वृंदावन प्रेम रस भाव भक्ति रूपी कन
कौर के बिना और कहूं की तो का चलाई, साक्षात बैकुंठ में हूं तृप्ति ना हो सके है। कैसे उदाहरण भी दिया, जैसे गोप कुमारन को, गोप कुमारन ने याचना करी तो बैकुंठ धाम भगवान मां तृप्ति नहीं, भैया हमको तो ब्रज में ही लेके चल, हमें यहां कछु ना दिख रहे हो। भूविवर्ष वृंदावन नहीं सेवक ते प्राणी पछता। पृथ्वी पर जन्म मिला कहीं भी, कहीं भी उन्होंने वृंदावन धाम की गरिमा महिमा नहीं समझी, यहां का बात स्वीकार नहीं किया। आचार्य शरण अपने भाव उद्गार के साथ कह रहे हैं, ते प्राणी पछताएं, उनको पछताना पड़ेगा। भैया सारे दुख चाहे क्यों न मिल जाए वृंदावन रह के, वो दुख स्वीकार है। दुखी सुखी वृंदावन में मरे, जैसे सूर रण में टरे। जैसे सूरवीर अपने आप को अड़ा देते हैं, मृत्यु स्वीकार है लेकिन लौटना, पेड़ दिखाना स्वीकार नहीं। ऐसे ये सूरवीर चाहे कितने भी कष्ट कुछ भी, लेकिन वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ये बात। श्री वृंदावन जो कृपा करें, तो निज सुख मन ही समाय। हम इन्हीं की आस अनंत सुखो, सपने हो न सुहाय। लाडली जी स्वयं कह रही हैं सहेली के पद में, प्रेमी जनों, सहेली के पद की याद होते ही जागरण की याद आ गई। आपकी रंगीली कुंज में जो ललित मोहनी देवी महाराज का उत्सव वैसे तो क्रम से पहले ही शुरू है उत्सव, लेकिन यहाँ रंगीली कुंज में ललित मोहन देवी महाराज का उत्सव थोड़ा सा 2 दिन लेट हुआ शुरू, क्योंकि एक साथ जागरण रखना ठीक नहीं, इसलिए 25 को या 24 को भी क्रम निश्चित होगा। वो 40 दिवसीय उत्सव के अंदर ही आएगा, तो 24 को या 25 को जागरण शुरू होगा। वो जागरण वाला उत्सव ललित मोहन देवी महाराज का उत्सव, और 28 की रात्रि में श्री ललित मोहन देवी महाराज के उत्सव के उपलक्ष्य में जागरण होगा, जो प्रतिवर्ष बराबर होता है। और 29 तारीख में मौनी अमावस है। उस दिन विशेष संत सेवा तो रोजाना चली रही है, लेकिन उस दिन और भी विशिष्ट संत सेवा होगी, इसलिए उत्सव की तैयारियां चल रही हैं बिहारी स्वामी जी कृपा से। तो इसलिए स्मरण आया कि सहेली का पद रात्रि में होता है, करीब 1 बजे से 4 बजे तक रात्रि में ये सहेली का पद गायन होता है। उस दिन 28 तारीख की रात्रि को होगा। फिर 4 बजे से करीब प्रातः भोर के पद, और 1 बजे तक 12:30 बजे के आसपास प्रसादी होती है रात्रि में। थोड़ा जो भी संतों लोगों को सबको प्रसाद, दूध भात, जो जैसा भी दूध और गजक जो जो उपलब्धि है, सब संतों को, भक्तों को, सबको प्रेम से। और उससे पहले करीब करीब 9 बजे या 8:30 बजे प्रारंभ होके पद 3 या 3.5 घंटे में पद होते हैं। ये जागरण का क्रम है। उस दिन सुहेलरा भी होगा पहले ही उस दिन। इस तरीके से, और फिर प्रभाती के पद 4 बजे शुरू होके करीब करीब 6 बजे पूर्ण होंगे। इसके बाद थोड़ी देर स्नान ध्यान सब
करेंगे साधु संत अपनी क्रिया, और फिर करीब जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसे पासे फिर झूम का प्रारंभ हो जाएगा। 29 तारीख में सुबह झूम का पद, बहुत सुंदर। तब झूम का पूर्ण होने के बाद में अष्टपदी जय स्वामी जय स्वामी स्वामी, और तब ये जागरण पूरा हुआ। फिर प्रसादी धूमधाम से होगी। इस तरीके का क्रम। तो सहेली के पद में कह रही हैं लाडली जो श्री वृंदावन जो कृपा करें तो निज सुख मन है समाय। हाँ, सभी प्रेमियों से जो सुन रहे हों, सत्संग सुनते हैं अथवा औरों को बताओ, आप इस उत्सव पे पूरी हर तरह से आने की कोशिश करिए और आइए। ये बहुत विशेष उत्सव है जागरण का। तो श्री वृंदावन जो कृपा करें तो निज सुख मन है समाय। हम इन्हीं की आस, प्रिय प्रीतम लाडली जी कह रही हमको इन्हीं की आशा है। सहचरी स्वरूपा वृंदावन, अनंत सुख सपने हो न सुहाय। वृंदावनीय सुख के अलावा, ये नित्य विहार सुख के अलावा हमको और कोई सुख स्वप्न में भी नहीं सुहाता है। लाडली जी के वचन है। तो यहां कह रहे हैं देश विदेश भिकारिया, जहां जाए तां भीख। भीख के लिए देश विदेशों में वृंदावन कन कौर बिना। अरे बाबरे, वृंदावन चंजू की कड़ांस कृपा की आशा में स्वयं बैकुंठ धाम रहते हैं, वो भी अपने आप को तृप्ति नहीं मानते हैं। बैकुंठ दुभीक, दुभीक कह रहे हैं। दुभीक कहते हैं अकाल को। बैकुंठ में हूं, तृप्ति नहीं हो सकती है। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। मैत्तम यश गायंती सदा नारायणाद है तच्छ्री वृंदावनम सरोवरति वर्तते। चंद्रो ही नश्ये तरणीश नश्येन माया कृतो यम सकल प्रपंच। सूर्य चंद्रमा का जो सकल त्रिगुणमयी प्रपंच है, सबका महाप्रलय में विनाश हो जाता है। वृंदावन अपने निज रूप को धारण करके सदा सदा विराजमान रहते हैं। रहस्यपूर्ण धाम है ये वृंदावन। चंद्रो ही नश्ये तरणीश नश्येन माया कृतो सकल प्रपंच वृंदावन स्यात् रहस्य धामन काल त्रिने विनिष्टस्य। तीनों कालों में विनाश नहीं होता है। धन्य है ये वृंदावन के अनन्य अनुयायी जन। बाहर भी रहना पड़ता है तो उनके प्राण वृंदावन है, वो भी वृंदावन में ही। बाहर भी उनको रहना पड़ रहा है, लेकिन हमको प्रतीत होता है, देखने को प्राप्त होता है उनकी भावना से, उनको रहना पड़ रहा है बाहर प्रभु की इच्छा से, इच्छा समझ के, किसी सेवा के तौर पर जैसे भी। बाकी उनके रोम रोम में वृंदावन बसे हुए। वृंदावन ये पृथ्वी पर विराजमान है। आश्चर्य की बात यह है, किसी भी रास्ते से आ जाओ, खुला, कोई कठिनाई नहीं। कल कल करके जमुना जी बह रही हैं। जमुना स्नान धन्य है।
ये लताएं, रजरानी, जमुना जी दर्शन, रसिकों का संग, बिहार जी के, राधा वल्लभ जी के, राधा रमन जी के, गोपीनाथ, ये आदि आदि दर्शन, मदन मोहन जी, ये वृंदावन को सस को कहूं न ले। बिहार जी महाराज के एक बार दर्शन जिन्होंने कर लिए, वृंदावन में जो एक बार आ गया फिर वो छूटे ही नहीं सकता। फिर उसके बस की नहीं, वो कोशिश भी करे कि मैं वृंदावन धाम को छोड़ दूं, उसके बस की नहीं है। फिर वृंदावन चंजू उसको पकड़ लेंगे, देखा गया है। थोड़ी श्रद्धा और होगी और रसिकों का संग मिल गया, वैसे ही आ गया तो भी पकड़ लेंगे, और रसिकों का संग और मिल गया फिर तो छू मंतर हो गया। फिर नहीं, वो तो मंत्र के बसीभूत हो गया। फिर वो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, देखा गया है। यहाँ रसिक मानभाव ऐसे से विराजमान है वृंदावन में। हम दास उनके चरणों के छोटे से किंकर हैं, दास हैं। उनकी कृपा से ही जो भी उच्छिष्ट प्राप्त हुआ है, उनका कृपा उच्छिष्ट, उसी को प्राप्त करें, उसी में आनंद मनाते हैं। भैयाओ, इस जीवन में चाहे कोई बड़ी से बड़ी हानि दिखे, लेकिन वृंदावन चंजू से स्नेह वास जैसा जो कुछ वो प्राप्त कर लो। इससे बड़ी कोई सुख उपलब्धि इस जीवन की कोई दूसरी नहीं है। जो जाचिक है इंद्र को के दालिद्री द्वार। महाराज बोले, एक भिखारीपन की आदत प्रभु ने जो तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य में है और जो तुमको चाहिए वो अपने आप ही तुमको दे दिया है, फिर भी वृंदावन धाम को और अपनी रहस्यमयी रसमयी प्रिया प्रीतम की उपासना को छोड़ के एक पेट की खातिर दौड़ना भागना भटकना, ये सब बंद करो। महाराज, जो जाचक है इंद्र को, जो इंद्रासन को चाहने वाले, यानी जाचना वृत्ति वाले, चाहे साक्षात इंद्र के द्वारे पर ही जाचना क्यों न करें, यानी याचक हैं, भिखारी बने इंद्र के द्वारे पे कि हमको स्वर्ग का वास, वो भी तो याचक ही हैं। वृंदावनीय प्रेम भक्ति को छोड़कर स्वर्ग, वो भिखारी हैं, पक्के भिखारी। उनकी सराहना नहीं करते हैं रसिक महानुभाव, उनको बेकार बताते हैं। चाहे जगत में दर दर पे भीख मांगते डोले, और चाहे इंद्रासन को चाहने वाले इंद्र सुख को अथवा स्वर्ग आदि जितने भी सुखों को चाहने वाले, वो भी भिखारी और ये भी भिखारी। जो जाचक है इंद्र को कै दारिद्री द्वार, किसी दरिद्री के द्वार पे याचना कर रहा हो अथवा यानी इंद्रलोक की याचना कर रहा हो, स्वर्गलोक की ये मिल जाए, ये सुख मिल जाए, वो भी भिखारी और ये भी भिखारी है। इस जो दरिद्री के द्वार पर यहां मांग रहा है, उससे भी ज्यादा इंद्र दरिद्री दूर बिडारो, हरंदेव जी महाराज कह रहे हैं। वो दरिद्री हैं जो स्वर्गाधिक भोगों की याचना करते हैं, वो महादरिद्री बताया।
लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए। ये जीवन प्रभु की निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, वृंदावनी नित्य सुख उपासना। चाहे बड़े कह रहे हैं, चाहे सत सत टूक हो जाए मेरे शरीर के, लेकिन वृंदावन को छोड़ना बड़ी चूक होगी। वृंदावन चाहिए हमको। इतना भाई कष्ट में दुखी सुखी वृंदावन में मरे जैसे सूरन। जो कछु लिखो लाट में दुख सुख देही संग, भोगते गो जहां जाएगो ये सिद्धांत अभंग। तजत क्यों धीरज प्राणी, वृंदावन पर हरे श्याम श्यामा राजधानी। अरे जो कुछ तेरी किस्मत में है वो यहाँ भुगत ले, वहां भुगत ले, और वृंदावन में तो बिहारी बिहारन मिलेंगे भाई, नित्य सुख मिलेगा, परम लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। क्यों भटक रहा है? यहाँ भगवत नित्य विहार श्याम श्यामा को गैलस, भूख प्यास सहर है आन बीते सिरजो कछ। भूख प्यास को भी सहन करके जो कुछ विपत्ति आपत्ति आए वृंदावन में तू सहन कर ले, तुझे नित्य सुख परम सुख। और हमने तो ये देखा है अनुभव पूरे जीवन का और महानुभावों का भी। यहां लाडली लाल स्वयं वृंदावन चंजू अपने जनों को दुखी रखते ही नहीं है, और वो दुख से घबराते भी नहीं है। उनकी दृढ़ता है हमको वृंदावन चाहिए, और दुखी रखते ही नहीं है। सारे दुखों का निवारण बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार। जिन्होंने बिहारी जी महाराज का भजन नित्य बिहार का वृंदावन ये भजन स्वीकार किया है, लाडली लाल की चरण शरण स्वीकार की है, सब दिन के लिए वो सुखी हो जाता है। सब दिन में ये दिन भी आ गए वर्तमान के, सब दिन के लिए सुखी कर देंगे। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति की घड़ी तो वो है जिन घड़ियों पे प्रभु का स्मरण नहीं होता है। वो महाविपत्ति की, चाहे संसार के तौर पे कितने तुम्हारी वाह वाह हो रही है, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं है, विस्मरण हो रहा है, वो विपत्ति की घड़ी है। और जिन समय में भगवत स्मरण हो रहा है, लाडली लाल का स्मरण हो रहा है, स्वामी जी के चरणों में आसक्ति है, वो घड़ी महासंपत्ति की घड़ियां है, विपत्ति की नहीं। संसार के तौर पर चाहे लग रहा हो ऐसा, लेकिन तुम धन्य धन्य हो। ये स्वामी जी महाराज के चरणों का अनन्य आश्रय, श्री हरिदास नाम जाप, आप धन्य धन्य हो। लाडली लाल तुमको अपनी गोदी में बैठा लेंगे। शरण गहो हरिदास की माया छुवे न छां, तुम्हारी गोदी में आके बैठ जाएंगे, ये तो है ही, तुमको गोदी में बैठा ले। शरण गहो हरिदास की माया छुवे न छां, श्री कुंज विहारिन लाडली बेग कहेंगी वहां। स्वामी हरदास जी महाराज की चरण शरण ग्रहण करने से, श्री हरदास नाम जाप करने से माया छा नहीं छुएगी, और प्रियाजू तुम्हारी बाजू पकड़ के अपनी सहचरी बना लेंगी। स्वामी जी का भजन करने से श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास, ये महिमा है वृंदावन धाम और स्वामी जी के नाम की। श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन धाम, मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। तो भेद भिकारिन में कहा, समझत नाही गंवार। अरे गंवार समझ ले, हम तो कुछ समझा रहे हैं। तू बिहारी बिहारिन का अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति कर ले, वृंदावन नित्य सुख को पहचान ले, दुखी सुखी या में लग जा, सब आनंद आनंद हो जाएगा। और तू नाना प्रकार की याचना करेगा,
सकाम भाव की कोई साधना उपासना स्वर्गादिक भोगों की याचना, तो तू महाभिखारी है, तू साधक नहीं है। भेद विकारी ने कहा, समझत नहीं गंवार, गंवार कह के उच्चारण किया महाराज ने। तू गंवार है, तू जानता, तू बुद्धिहीन है, तू साधक नहीं है, तू अपने जीवन का बाधक है। फटकार लगा रहे हैं, बड़ों की फटकार में भी अमृत समझा रहे हैं, वस्तु का दिग्दर्शन करा रहे हैं। वृंदावन नित्य सुख, इसलिए भैया निरंतर श्री कुंज विहारी श्री हरदास नाम जाप करो। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास, श्री कुंज विहारी श्री हरदास, सब कुछ हो जाएगा। और जो भी नाम आप जाप करते हो, नाम का आश्रय मत छोड़िए। सब कुछ, चाहे कितने ही तुम्हारा मन चंचल है, स्थायी नहीं हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा। भाव से, कुभाव से, अनग से, आलस से नाम जाप करो। नाम जाप निरंतरता लाओ, नाम जाप में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अनन्य भाव को लाइए, अनन्य भाव, और आगे बढ़ते रहिए। घबराइए नहीं, धैर्य नहीं छोड़ना है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, धीरवान होके आगे बढ़ते चलो। आज श्री संत सेवा महोत्सव जो 40 दिवसीय चल रहा है, इसका 26वां दिन आज पूर्ण हुआ। प्रेमीजनों, निरंतर श्री हरदास नाम, सत्संग, बार बार कहते रहते सत्संग के लिए। बिना सत्संग के नाम की महिमा नहीं समझ में आएगी, धाम की महिमा समझ में नहीं आएगी, और तुम्हारी दृढ़ता इष्ट के चरणों में नहीं हो पाएगी। इसलिए सत्संग सुनिए और नाम जाप करिए, धाम का नाम का आश्रय रखिए। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।